बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी ये एमबीबीएस सेकंड ईयर की सिलेबस से रिलेटेड दूसरी वीडियो मैं बना रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने वेलकम वाली वीडियो बना दी, उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट और टॉपिक्स बताएं। अब इसके अंदर मैं बताऊंगा किस टॉपिक से कितने एमसीक्यूज़ कितने एससीक्यूज़ आ रहे हैं और करने कहाँ कहाँ से हैं जहाँ से आप अच्छे मार्क्स ले सकें। देखिए हर कॉलेज के जो है ना वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, हर कॉलेज जो है ना वो अपनी बुक रिकमेंड करता है। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप ना मुख्तलिफ बुक्स अपने दोस्तों से लेके या सीनियर से लेके पढ़ के देखें चंद एक टॉपिक्स जहाँ से आपको इजी लगे ना वो वाली बुक चूज़ करें। अच्छा, अब इजी लगने से यही मुराद है कि आप अच्छे वहाँ से कवर करें, ये नहीं कि अब छोटी सी आप बुक पकड़ लें वो तो सारी बात इजी लगे। अथेंटिक बुक पकड़ें और वहाँ से फिर जो 3-4 में से जो इजी लगे वो करें। अच्छा, मैंने बताया था इस वीडियो में जो है ना वो मैंने एनाटमी के हेड एंड नेक, एब्डोमेन, पेल्विस, एम्ब्रियो, हिस्टो और न्यूरो एनाटमी। अब पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपने जो है ना वो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना यार हेड एंड नेक, हेड एंड नेक आग के लिए मैं जो रिकमेंड करूँगा वो आपके पास जो है ना BD चौरासिया, ठीक है, जो भी स्पेलिंग है चौरासिया के, वो आपने मतलब वो बेस्ट बुक मुझे अभी तक मैंने जो पढ़ के देखी है ना, तो मैंने जब अपने सेकंड ईयर में पढ़ी थी वो BD चौरासिया ही पढ़ी थी। बहुत अच्छा लिखा हुआ है, क्लिनिकल भी बहुत अच्छी लिखी। बाकी मैंने क्लिनिकल हेड एंड नेक के कंपाइल करके कुछ लोगों को सेंड भी किए हुए हैं PDF की सूरत में। अगर आपको भी चाहिए हो तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन अभी रहती है, उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा। PDF अगर किसी को चाहिए तो मुझे बता देना। BD चौरासिया के मैंने हेड एंड नेक के जो है ना वो यहाँ से मैंने कुछ देखिए, फिर कुछ KLM से MC क्लिनिकल निकाले, कुछ जो है ना वो SNL वगैरह से निकाल के मैंने इकट्ठे किए हुए हैं। BD चौरासिया आपको टॉपिक वाइज बहुत हेल्प करेगी, बहुत हेल्प करेगी, बहुत हेल्प करेगी। मतलब एक ही बुक आपने रखनी है, ये नहीं हो कि 2 टॉपिक यहाँ से किए हैं। हाँ, अगर आपको किसी और बुक में अच्छा टॉपिक लग रहा है, मेरा यही था, मतलब अगर कुछ होता है ना टॉपिक्स BD के अंदर भी अच्छे नहीं लिखे होते, तो मुझे जो किसी और बुक से अच्छे लगते थे मैं वो बुक या तो उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेता था उन पेजेस की, या वो बुक अगर मेरे पास अपनी पर्सनल थी मैं वहाँ से बुक फाड़ के BD के अंदर लगा लिया करता था। तो अगर मेरे पास अभी बुक पड़ी हो, लेट मी सी, यस मिल गई। ये देखें, ये वाली BD की सारी बुक जो थे ना, ये ओल्ड एडिशन है, परेशान नहीं होना, आप नया ले लें या किसी सीनियर की ले लें, एक ही बात है। मतलब बड़ी मज़े की इसके अंदर आसान अल्फाज में लिखी है। मैंने बहुत सी इस चैप्टर्स की वीडियो की प्लेलिस्ट अलग से हेड एंड नेक की चैनल के ऊपर रख दी है, बाकी आप देख सकते हैं और भी किसी यूट्यूबर्स की जिसकी आपको अच्छी लगे, ठीक है। ये सारे की सारी जो है ना वो आसान भाषा में जो है ना वो लिखी है, बंदा इजीली मेमोराइज़ कर लेता है, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है। और जो इसके अंदर हाँ एयर वाला जो थोड़ा सा था ना, वो मैंने कुछ पेजेस दूसरी बुक से फाड़ फूड़ के और कुछ अपने नोट्स बना के ना, तो वो सारे के सारे कर लिए थे, कवर कर लिया था। मतलब आसान है। अब ये आपको एक दिन के अंदर जो है ना वो सारी की सारी पेपर वाले दिन के लिए एक दिन के अंदर ये कवर करने में बड़ा हेल्प करेगी। ये ईजीएस्ट वे में लिखी हुई है और कोई मसला नहीं है। BD चौरासिया से करनी है, ठीक है। अब जो है ना नंबर 2 पे हमारे पास आ जाएगा क्या, एब्डोमेन पेल्विस, डोमेन पेल्विस और पेरिनियम वाला। मतलब जो एब्डोमेन पेल्विस और पेरिनियम है ना, ये आपका जो लोअर लिम्ब है ना उसके बिल्कुल नेक्स्ट वाला जो है ना पोर्शन वो एब्डोमेन पेल्विस और पेरिनियम वाला है। तो मैंने क्या किया था, इतनी बड़ी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी सिंपल पार्टीशन करवा लें। मेरे पास पड़ी हुई है, ये हालत देख लें मेरी किताब की, फटी पुरानी हुई पड़ी है। देखिए, जो मुझे अच्छे लगे इस टॉपिक वो मैंने यहाँ से कवर करके कुछ स्टिकी नोट्स लगा लगू के ना कुछ अपने ये नोट्स बनाए, ठीक है। रजिस्टर मैंने प्रेफर किया था अलग से, वो कुछ जो पहले मैं शुरू में बनाता रहा था वो पागल था मैं भी, ये पूरा पेज ही अंदर लगा रखा मैंने। एनीवेज, आपने अपने एक एक स्पेशल रजिस्टर हेड एंड नेक का बना लें, एक स्पेशल रजिस्टर जो है एब्डोमेन पेल्विस का बना लें। मैं कहता हूँ आपको एग्ज़ाम नाइट में फ़ायदा ना हुआ तो मुझे आगे पकड़ लेना। ये सीखे सारे आसान से। ये वाला पोर्शन जो है ना एब्डोमेन तक है, ठीक है। एब्डोमेन के बाद फिर आई थिंक हाँ पेरिनियम ये शुरू होता है, 28 चैप्टर पे पेरिनियम है, और यहाँ पर फिर आगे सारे का सारा पेल्विस हमारे पास शुरू हो जाता है। ये यहाँ तक एब्डोमेन 27 चैप्टर तक एब्डोमेन सारे का सारा, उसके बाद पेरिनियम आ जाता है, और फिर एंड वाले जो है वो पेल्विस और पेरिनियम ये इकट्ठा सारा का सारा मिला के लिखा हो। ये आपकी लोअर लिम्ब की बुक के एंड के ऊपर जो है ना वो आखिरी हिस्सा वो सारे का सारा ये सीखा है। इसके अंदर से मैंने तो मैं यही प्रेफर करूँगा, ये BD अच्छी है, और क्योंकि मैं चैनल के लिहाज से भी बताऊँगा ना, कुछ चैनल भी मैंने आपको बताने हैं अभी, ठीक है। ये भी अगर आप BD से कर लेंगे तो बेस्ट है। बाकी आपको अगर कोई और बुक अच्छी लगती है तो वहाँ से कर लें, अपने कॉलेज में जो ट्रेंड चल रहा है वो आप फॉलो करना चाहें तो वो कर लें। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो एम्ब्रियो की बात कर लेता हूँ।
एम्ब्रियोलॉजी। अगर तो आपको वो लैंगमैन और KLM सूट करती है ना, तो वेल एंड गुड। ठीक है, लैंगमैन और KLM अगर सूट कर रही है तो वेल एंड गुड। लेकिन मैं बताता हूँ, सेकेंड ईयर की एम्ब्रियो जो है ना वो थका देगी दिमाग को। इसके लिए अगर आपको या तो रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं जो प्रेफर करूँगा ना वो आपको करूँगा शर्जील बुक, शर्जील एम्ब्रियोलॉजी। इतना मज़े का लिखा हुआ है, इतना मज़े का लिखा हुआ है, आपकी सोच है। मतलब मैंने शर्जील ही पढ़ी थी। यस, मुझे छुपाने वाली बात नहीं है, मैंने शर्जील पढ़ी थी। और कुछ जो टॉपिक्स थे वो KLM से सिलेक्टिव किए थे और कुछ जो है ना वो लैंगमैन से किए थे। शर्जील को मैंने मेन बुक रखा था सेकेंड ईयर में। मसला पता क्या था, मैंने यहाँ से पढ़ता था, मुझे भूल जाती थी हर दफ़ा, मुझे पता ही नहीं होता था फिर मैंने पढ़ा क्या हुआ। पूरा पेज पढ़ लेता, मुझे पता नहीं चलता था फिर मैंने पीछे पढ़ा क्या हुआ। इतनी लेंथ ही लिखी हुई है KLM और लैंगमैन के अंदर। नो डाउट ईजी भी है, कुछ लोगों को बहुत ईजी भी लगी थी, लेकिन मुझे ईजी नहीं लगी थी। मैंने फिर शर्जील उठाई और शर्जील को मैंने आलमोस्ट 1 मंथ के अंदर मैं से पूरी एम्ब्रियो जो है ना वो सेकेंड ईयर की फर्स्ट टाइम वो मैंने कवर की थी। शर्जील एम्ब्रियो के अंदर टेबल इतने मज़े के बने हुए हैं। आपकी MCQs मैं कहता हूँ, UHS की MCQs कोई भी इसके बाहर से आ गया ना तो मे भी कोई एक आध हो, लेकिन शर्जील के MCQs ही टक लगेंगे आपको। जो है ना 1 मिनट के अंदर पिकिंग पावर जो है ना, ये वाले आपको रिकॉल करने में मुश्किल होगा। ये वाले जो टेबल है ना इसके, ख्वा यहाँ से करें, लेकिन इसके टेबल आपने ना शर्जील से करने हैं। टेबल कर लेंगे आपका पूरे का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। मैं यही रिकमेंड करूँगा आप शर्जील एम्ब्रियोलॉजी ले लें। अगर ये शर्जील आपके फिंगर टिप्स पे हो ना, ठीक है, मतलब आपको शर्जील का एक एक टेबल अच्छे से आता हो, शर्जील की एक एक लाइन जो है ना आपने अच्छे से की हो, रटी हुई हो, मतलब आपका कंसेप्ट के साथ रटी हुई हो, तो आपका ये कभी एम्ब्रियो का आप मार नहीं खाएंगे, मैं बता रहा हूँ। इसने इतने सिस्टेमिक वे के अंदर लिखा हुआ है कि पढ़ने में मज़ा आ जाता है। फर्स्ट ईयर में शर्जील इतनी काम नहीं करती, लेकिन सेकंड ईयर में बहुत काम करती है, बहुत काम करती है शर्जील। एक तो मैं करूँगा। उसके बाद जो है ना वो हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के लिए यार मैंने जो है ना वो, अगर सच बताऊँ मैं तो मुझे हिस्टो के लिए एक चैनल भी मिला था, और इसके अलावा मैंने सारी की सारी हिस्टो जो है ना बुक, हिस्टोलॉजी जो क्या कहते हैं उसे, प्रैक्टिकल बुक जिसके ऊपर आप डायग्राम बनाते हैं, उससे पहले जो थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखा होता है ना, मैंने सिंपल उसको अच्छे से रट्टा लगा दिया। मतलब उस हिस्टो वाली बुक्स को जो है ना वो अच्छे से जो है ना वो मेमोराइज़ कर लिया था। सारे मेरी MCQs इसी हिस्टो कॉपी से हो गए थे। आप अगर आपके कॉलेज वाले रिकमेंड करती हैं, हाँ इसके लिए आप रख सकते हैं। फिर दोस्त भी है ना हिस्टो की, मैंने आई थिंक देखी है, वो ले लें। या फिर अगर आप वो दूसरा तसद्दुक़ हुसैन की क्या बुक का नाम है वो पढ़ना चाहें तो वो पढ़ लें, वेल एंड गुड है। लेकिन आपको जो भी पढ़ें आपको मेमोराइज अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि हिस्टो मारती है, मैं बता रहा हूँ। और इसकी डायग्राम थोड़ी सी लेंथी हैं लेकिन ईजी भी हैं, मतलब मिलती जुलती डायग्राम है, थोड़ी सी लेंथी है, परेशान नहीं होना देख के, ईजी भी है। मेरे टंग की डायग्राम है, ग्लैंड्स की हैं, प्रोस्टेट की है, फिर पीनस की है, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, फिर ओवरी की है। इस तरह की मज़े मज़े की डायग्राम है, लेकिन मज़ा भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबी वाली भी है। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट न्यूरो एनाटमी। न्यूरो एनाटमी जो है ना, इसके ऊपर मैंने जो किस तरह कवर करनी है ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी थी, आई थिंक बहुत पहले बनाई थी, लेकिन अपलोड मैंने जो है ना वो पिछले साल ही की थी। तो अब ये ना समझ लेना कि अच्छा उसमें कवर क्या क्या करना था, वो भी मैंने सारे का सारा बताया। न्यूरो एनाटमी जो है ना वो स्नेल जो है ना, उसके अंदर जितनी भी बुक्स है स्नेल जो है ना वो मुझे बेस्ट लगी है। ठीक है, स्नेल। अब ये स्नेल सारी करने नहीं बैठ जाना, मैं दिखाता हूँ अपनी, 1 मिनट गाइस। स्नेल सॉरी फॉर दैट, अभी ये बुक्स की जो है सारी नहीं करनी। मुझे जो है ना मेरे सीनियर्स ने जो उस वक्त निशान लगा के दिए थे ना, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैंने वो चैप्टर जो है ना वो सिंपल फाड़ के उसके अपने कुछ नोट्स बनाए, वो कुछ इसी के ऊपर जो है ना बना के, ये देखो स्नेल वैसे काफ़ी ये मोटी किताब है, ये वाली किताब जो है ना इतनी मोटी है, ये इसी के अंदर से मैंने फाड़े हुए हैं सारे के सारे पेज। ये वाली किसी काम के नहीं है, मैंने इसकी मार्किंग की हुई है ऑलरेडी, फिर अगर कहेंगे दोबारा कर दूँगा। ठीक है, ये वाले जो है ना वो पेजेस सिर्फ पढ़ने के काबिल थे, जो हाईली यील्ड टॉपिक थे, वो मैंने चुप करके निकाल लिए। बाकी स्नेल इसको जो है ना एक दफ़ा सिर्फ रीड किया, इन टॉपिक्स को जहाँ पे जो है ना उनको रीड कर लिया। मैं इसकी शक्ल दिखा ही दूँ, सॉरी फॉर दैट बुक, इसने बड़ी मदद की थी मेरी, लेकिन मैंने जो है ना फर्स्ट वाले चैप्टर जो पढ़ने नहीं थे वो मैंने उसको यहीं बुक के अंदर ही लगे रहने दिए। बाकी जो पढ़ने वाले थे वो मैंने अंदर से फाड़े चुप करके,
और इससे बड़ा हौसला हो जाता है। मतलब इतनी मोटी बुक देख के बंदा परेशान होता है, अपने दिमाग को थोड़ा सा ना कंट्रोल करें खुद भी। बंदा दिमाग इसको देख के परेशान हो जाता है। मैंने ये वाली बुक, इस टॉपिक्स में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट। मैंने इसलिए ये इतनी मोटी बुक जो है ना, ये इतनी मोटी होती थी, उसके अंदर से ये वाले चैप्टर से निकाल के चुप करके ये वाले पढ़े, इस बुक को सारा साल साइड पे कर दिया था बस। यही टेक्निक्स है छोटी छोटी, और मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी। इसके अलावा अगर मैं आपको रिकमेंड करूं, न्यूरोनैटमी को है ना अच्छी सी तैयारी करनी है ना, तो स्नेल के साथ आप एक ले लें, नोट्स आते हैं फैब्रिक के। फैब्रिक जो होता है ना, CNS फैब्रिक के नोट्स, ये नोट्स आपके इसी एनाटमी के अंदर भी और फिजियो के अंदर भी यही काम आएंगे। स्नेल के साथ आप फैब्रिक मिला के पढ़ेंगे ना, तो मैं कहता हूँ आपके क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट आ जाएंगे। इसका स्नेल पहली दफ़ा पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। इसके लिए अगर आप, मैं एंड पे चैनल भी बताता हूँ कौन से फैब्रिक जो है ना, वो आपने एक लाजमी, जिसको ना मिले वो मुझे टेक्स्ट कर दे, मैं उसे पर्सनली जो है ना परचेज़ करके सेंड कर दूँगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन ये फैब्रिक आपने एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करनी है। इसके अंदर उसने ये कोई अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जो है ना, उनके प्रोफेसर ने मिल के लिखी है। तो वहाँ पे आसान वे में ट्रैक्स जो होते हैं ना न्यूरोनाटमी के, वो आपको बहुत घुमाते हैं, मैं बता रहा हूँ। उन ट्रैक्स को उन्होंने ईजीएस्ट वे में ना, स्नेल से भी ईजीएस्ट वे में फैब्रिक के अंदर उसने बनाया हुआ, मतलब 2 मिनट के अंदर आप ट्रैक्स ड्रा कर लेंगे। ये वाला हो गया। अच्छा, अब हेड एंड नेक के लिए जो है ना, मैं आपको चैनल रिकमेंड करूँगा। मैंने पर्सनली जो विज़िट किए हुए हैं अभी तक, वो आपने एक देखा होगा TCML, चर्सिया मेडिकल लिटरेचर, उसके अंदर हेड एंड नेक की बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी डायग्राम बनी हुई है। उस बंदे ने जो है ना कमाल किया हुआ, मैं कहता हूँ बहुत उसने लगा के वक्त किया। आप TCML कर लें, साथ सेल्फलेस मेडिकोज अगर कर लेंगे तो मोर देन इनफ, आपकी सारी की सारी ये हेड एंड नेक कवर हो जाएगी। सेल्फलेस मेडिकोज ने थोड़ा सा शॉर्ट वे में बताया, लेकिन आपको अगर टेस्ट एक दिन पहले है तो सेल्फलेस मेडिकोज करें, अगर आपका टेस्ट नहीं है तो साथ साथ पढ़ रहे हैं TCML को साथ प्रेफर करें। दोनों की वीडियो देखने को इतनी बड़ी नहीं है। और मैं कहूँगा कि आप एक रजिस्टर लेदर लें, उसके ऊपर जो है ना अपने खुद के नोट्स नीट एंड क्लीन जो है ना, सिर्फ रंग बिरंगे बेशक ना बनाएं, सिर्फ ब्लैक मार्कर और ब्लू मार्कर और एक पेंसिल जो है ना, इनसे बना लें, तो वो नोट्स आपका काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मैंने भी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, जिससे दिल करे वो देख सकते हैं, ठीक है। रंग बिरंगी मैंने बनाई हुई हैं। तो आपने फर्स्ट टाइम थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आपको ये फिर दोबारा हेड एंड नेक में कभी मसला नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, एक दफ़ा आपको पेन लेनी पड़ेगी, नो पेन नो गेन। पेन लेंगे तो ये नोट्स आपके बन जाएंगे अच्छे से, एक मोटा सा दस्ता बनेगा, लेकिन वो आपको आखिरी नाइट में काम आएगा। जब सारे बच्चे परेशान होंगे, आप खुश होंगे, मैं बता रहा हूँ। एब्डोमेन पेल्विस अगेन TCML ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ, बहुत अच्छा। इसके अलावा सेल्फलेस मेडिकोज है, ठीक है। और एक मैंने और चैनल देखा है, इंडियन चैनल है कुमार के नाम से। एक वो अंकल जी है ना, वो पढ़ा रहे होते हैं वाइट बोर्ड के ऊपर चाक के साथ। आप कुमार सिंह की इस तरह करके नाम है, ABGAM कर इस तरह करके है कोई, तो वो चैनल भी काफ़ी अच्छा है ना। ये 3 चैनल में से जो आपको फेवरेट लगे ना, वहाँ से आपने एब्डोमेन पेल्विस कर लेनी है। और प्रीमियम भी, प्रीमियम तो ये जो है इंडियन चैनल जो है ना कुमार वाला, AK सिंह, हाँ AK सिंह मुझे याद आ गया, मैंने उसका चैनल एक विज़िट किया था। AK सिंह और TCML और सेल्फलेस मेडिकोज, इसके लेक्चर सुन के साथ अपने नोट्स लाजमी बना लीजिएगा। इसके लिए लेदर रजिस्टर और इसके लिए लेदर रजिस्टर, मज़ा आ जाएगा। उसके बाद एम्ब्रियो जो है ना, वो आप शर्जील से कर लें, KLM लैंगमैन्स। इसके अलावा सेल्फलेस मेडिकोज ने भी किए हुए, कुछ मैंने भी अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर CVS हो गया, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिस्पायरेटरी जो है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अगर मैं चैनल आपको बताऊं, तो मैंने एक चैनल देखा हुआ है, उसके अंदर एक जो है ना, वो लड़की ने वीडियो अपलोड करी, ब्रेनलेस मेडिकोज। अब तो काफ़ी वो माशाल्लाह मशहूर हो गया, ठीक है। कॉन्टैक्ट भी है उसके साथ मेरा। लेकिन ब्रेनलेस मेडिकोज ने अच्छे कंसेप्ट के साथ जो है ना, वो एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कस किया हुआ, मोस्टली चैप्टर्स को जो है ना उसने अपलोड कर दिया। अगर ये इसके आप लेक्चर सुन के साथ शर्जील लगा लेंगे, तो मैं कहता हूँ मोर देन इनफ है। हाँ, अगर इस लेक्चर सुन के KLM या लैंगमैन पढ़ लेंगे फिर भी अच्छा है। शर्जील जो है आपको मेमोराइज़ करने में मदद देगी। अगेन इसके जो है ना, वो साथ साथ नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद हिस्टोलॉजी के लिए मैंने हिस्टो कापीज़ से सिंपल पढ़ा था, और इसके साथ मैंने कर लिए थे पास्ट पेपर्स और पास्ट MCQs, ठीक है। अब कि ये कहाँ से मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी चैनल पे सारे के सारे इन सब के मैंने MCQs और SCQs पास्ट वाले जो थे ना, मैंने ढूंढ ढूंढ के वो निकाल के वो मैंने अपलोड कर दी हैं। वो जिस किसी को PDF चाहिए तो मुझे बता देगा कमेंट सेक्शन में, या मेरे WhatsApp नंबर पे कमेंट कर दे।
हिस्टो यहाँ से कर लेंगे और साथ ये पेपर कर लेंगे और एमसीक्यूज कर लेंगे तो मोर देन इनफ। और साथ आपने डायग्राम जो दिन आपके कॉलेज में जो भी बनवाते हैं तो वो आपने कर लेनी है। इसके लिए अगर आपको चैनल मैं रिकमेंड करूँ तो एक है डॉक्टर दाऊद सलीम का चैनल आपने सर्च करना है, ठीक है। डॉक्टर दाऊद सलीम जो है ना, उसने वीडियो लंबी है, आप उसको जो है ना अपनी वीडियो पर टच करेंगे 3 डॉट्स नज़र आते हैं, 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप वीडियो की स्पीड 1.25 या 1.5x पे करके देखेंगे लेक्चर, तो आपको दोबारा हिस्ट्री में कहता हूँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। इसने मैंने खुद पर्सनली विज़िट किया है, इस बंदे ने बहुत अच्छे लेक्चर बना के ना टाइम लगा के हिस्ट्री क्रिस्टल क्लियर अगर आपने कंसेप्ट करनी है तो यहाँ से कर लें और हिस्ट्री कॉपी कर लें बस। और आपको तीसरी बुक करने की ज़रूरत नहीं है और पास्ट पेपर जो है ना आपके सारे के सारे हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट न्यूरो एनाटमी जो है ना वो आपने किधर से करनी है, स्नेल और फैमरिक तो मैंने बता दिया। पहली दफ़ा कहाँ से करनी है, अगर आपके पास डॉक्टर नजीब की जो है ना वो मेंबरशिप है, वेल एंड गुड, उसने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किए हुए, बहुत अच्छे, मतलब थोड़ी सी लंबी है लेकिन एक दफ़ा ये कर लेंगे तो आपने सारी उम्र नहीं भूलेंगे। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपने सिंपली जो है ना वो ये अगेन ब्रेनलेस मेडिकोस, इस बंदी ने जो है ना वो बहुत मेहनत की हुई है। ये इसका कॉलेज भी मैं कॉलेज बारे में नहीं बताऊंगा, इसने मना किया हुआ, ठीक है। ब्रेनलेस मेडिकोस जो है ना इसका यहाँ डॉक्टर इकरा है इनका नाम, तो इसने भी न्यूरोनाटमी के काफ़ी ज़्यादा अपलोड किया हुआ। इसके साथ साथ आप नोट्स बना लें, ठीक है, और स्नेल और फैमिली के साथ लगा लें, आपको कभी मसला नहीं होगा न्यूरोनाटमी में इंशाल्लाह। तो गाइज़ ये था सारे का सारा एक फ़्लो चार्ट। नो डाउट वीडियो लंबी बन गई लेकिन थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। अभी मैं बता देता हूँ कि हेड एंड नेक से जो है ना वो क्या क्या आना है। अच्छा, हेड एंड नेक के अंदर जो है ना अगर मैं बताऊँ तो इसके अंदर आपकी क्रेनियल कैविटी स्कल जो है ना, मतलब क्रेनियल कैविटी प्लस स्कल, एक मिनट मेरे पास ये है, ओके जी। अभी ये लैपटॉप में पता नहीं अभी मोबाइल में कैसी स्क्रीन आ रही होगी मुझे नहीं पता, ब्लर ना आ रही हो, अल्लाह करे कि ठीक आ जाए। हाँ, आई थिंक ठीक ही होगी। कुछ छोटा सा कंसेप्ट देना आपको, हेड एंड नेक से जो है ना वो क्रेनियल कैविटी स्कल सर्वाइकल वर्टिब्रल जॉइंट ऑफ द नेक, इनके अंदर से जो एमसीक्यूज़ है ना, ये वाला जो है ना ये सारा का सारा लेटेस्ट है आई थिंक, बाकी आप अपनी दफ़ा चेक कर लीजिएगा। अब ये वीडियो की डेट के बाद ये ना 1 साल बाद कोई देख रहा है सिलेबस चेंज हुआ हो पड़ा हो, देखिए ये भी फ़िलहाल ये चल रहा है कि क्रेनियल कैविटी जॉइंट ऑफ नेक में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, उसके अलावा स्काल्प टेम्पल और फेस वाले में से 1 एमसीक्यूज़, साइड ऑफ नेक ट्रायंगल बैक और सर्वाइकल पीछे में से 2 एमसीक्यूज़, क्रेनियल नर्व और गेंगलियन में से 2 एमसीक्यूज़। हाँ, इन सब के अंदर से दो एक दो मतलब 2 2 4 2 6 और एक 7 एमसीक्यूज़। इन 1 2 3 4 ओह माय गॉड, सॉरी फॉर दैट यार, एक तो इसका टच सिस्टम है चले। अच्छा, इन 4 में से जो है ना वो आपके पास 1 2 3 4, इन 4 में से 2 2 4 2 6 और एक 7 एमसीक्यूज़ और एक एससीक्यूज़, 7 और 5 कितने हो गए 12 नंबर इनके अंदर से आपके लग गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो एयर ऑर्बिट आई बाल और एयर के अंदर से 1 एमसीक्यूज़, पेरोटिड टेम्पोरल इंफ्रा टेम्पोरल सब मैंडिबुलर रीजन में से 2 एमसीक्यूज़, माउथ फेरेंक्स और टंग में से हमारे पास 2 एमसीक्यूज़ और नेज़ल कैविटी और लेरेंक्स में से 1 एमसीक्यूज़। मतलब कहने का 2 2 4 5 और 6 एमसीक्यूज़ यहाँ से और एक ये 6 और 5 कितने हो गए 11 यहाँ से आ गए, ओके हो गया। 12 और 11 यहाँ से कंप्लीट हो गया, मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज कितनी होगी हेड एंड नेक की, 12 प्लस 11 कितने टोटल हो गए 12 दूना 24 और 2 26 नंबर आपकी हेड एंड नेक से कवर हैं बेटा जी। मैंने अभी फ्लैश लाइट ऑफ की हुई है ताकि ये लैपटॉप का अच्छा नज़र आए। 26 नंबर हेड एंड नेक से आगे एब्डोमेन पेल्विस में, एब्डोमिनल वाल जो है ना वहाँ से हमारे पास आ रहा है 1 एमसीक्यूज़, पेरिटोनियम से आ रहा है 1 एमसीक्यूज़, एब्डोमिनल विसरस एंड अदर आर स्ट्रक्चर्स जो है ना लीवर पेंक्रियाज वो सारे के सारे वहाँ से आ रहे हैं 4 एमसीक्यूज़, 4 और एक 5 और एक 6, ठीक है। उसके अलावा फिर जो एब्डोमेन पेल्विस और प्रीनियम ये इकट्ठा है ना सारे का सारा, पेल्विक वाल, पेल्विक डायफ्राम, पेल्विक पेरिटोनियम 1 एमसीक्यूज़, पेल्विक विसरास और स्ट्रक्चर में से 1 एमसीक्यूज़, पेरिटोनियम और यूरोजेनिटल डायफ्राम में से 1 एमसीक्यूज़। हाँ ये, अब इनके अंदर से ये एमसीक्यूज़ हैं, एससीक्यूज़ इन दोनों चैप्टर्स को मिला के इन दोनों में से 1 एससीक्यूज़ आएगा।
अब 2.5 का भी आ सकता है, ये भी हो सकता है कि 5 नंबर का ही एक जगह से आ जाए। ये एग्जामिनर की मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी। पेल्विक विसराज और हाँ, ये पेरिनियम और यूरोजेनिटल डायफ्राम में से एक एमसीक्यूज और एक एससीक्यूज पूरा आएगा। 5, 10, 15, ठीक है, 15 एससीक्यूज के, और 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 4, 9, 15 और 9 कितने हो गए? ये कितने हो जाएंगे? 15 और 9, ये 24 मार्क्स। 26 हेड एंड नेक से आ रहे थे, 24 जो है ना वो एब्डोमेन पेल्विस से आ गए। ओके हो गया। उसके बाद आ गया हमारे पास ब्रेन यानी न्यूरोनाटमी। न्यूरोनाटमी देखें, ब्रेन का स्ट्रक्चर के अंदर से 2 एमसीक्यूज, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कार्ड से 2, क्रेनियल एंड अदर न्यूक्लियर इंट्राक्रेनियल में से 1, ब्लड सप्लाई या ब्रेन और स्पाइनल, मैंने जो यानी चैप्टर फाड़े हुए थे ना, वही मैंने यहाँ से ये देख के फाड़े हुए थे ना, तो इस वजह से और बाकी करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बाकी आप सिंपल लेक्चर सुन लें या एक दफ़ा रीड कर लें तो वो एमसीक्यूज आपको निकल जाएंगे। मेनिंजेस, सिस्टम और वेंट्रिकल, ये वाले चैप्टर आपने फाड़ के अलहदा से, मैं कहता हूँ वो बाइंडिंग करवा लें और सिर्फ इन्हीं के ऊपर फोकस करें, इंशाल्लाह आपका काफ़ी पेपर हल हो जाएगा। 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 एमसीक्यूज इधर से, 7 और 5 मतलब 12 जो नंबर जो है ना वो न्यूरो में से आ रहे हैं। ठीक है, कूल पेपर का 12 नंबर न्यूरो में से आ गया। उसके बाद एम्ब्रियो की बात कर लेते हैं। एम्ब्रियो की जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, ओह यार, एक तो ये टच इसका जो है ना वो बड़ा एक्टिव है। अच्छा, एम्ब्रियो के अंदर जो है ना बॉडी कैविटी, मेसेंटेज और डायाफ्राम, इनको मिला के एक एमसीक्यू, रिस्पायरेटरी सिस्टम एक, कार्डियो सीवीएस में से 2 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना। नर्वस सिस्टम और एयर में से एक एमसीक्यू आएगा। ठीक है, यहाँ से 1, 2, 4 और 5 मतलब इन चैप्टर्स में से 5 एमसीक्यूज और एक एससीक्यूज आ जाएगा। उसके बाद जो बाकी बच्चे चैप्टर हैं उनको मिला के एक एक एमसीक्यू सामने से, यूरिनरी सिस्टम, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव और डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया ना, इनको मिला के यार इसको क्या नसीबत है, और फेरेंजियल अपरेटस और फेस। ठीक है, इन सब को मिला के हमारे पास जो आ रहा है ना वो आ रहे हैं एक एक एमसीक्यूज और इनके अंदर से एक एससीक्यूज, मतलब 5 और 5 10, 10 के बाद 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 के बाद जो है ना वो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के जो है ना वो एम्ब्रियो में से आ रहे हैं आपके। ओके हो गया। हिस्टो के अंदर में अगर देखूँ मैं तो हिस्टो के अंदर सिंपली डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इन चैप्टर के ऊपर मेजर फोकस करना, बाकियों पे माइनर माइनर सब फोकस कर लेना, मतलब सभी आ जाएंगे, लेकिन जिसके अंदर से एक एक एमसीक्यू सभी में से आना है और एक एससीक्यूज आना है। मतलब एससीक्यूज 5 नंबर का ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 यानी 5 और 6 11 नंबर जो है ना वो हिस्ट्रो में से आपके। तो ये सारे का सारा आपका है, और बाकी जो है 10 नंबर इंटरनल की आ जाएंगे, तो आपकी आलमोस्ट सारे का सारे जो है ना वो सिलेबस आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। होप सो मज़ा आया होगा। नो डाउट वीडियो यार थोड़ी सी लंबी बन गई है, लेकिन अगर ये आपने देख लिया, अगर आप अच्छा मैप बना लेती हैं, जंग की तैयारी इसी तरह होती है कि अच्छा मैप बनाओगे तो फिर अच्छी लड़ाई लड़ोगे ना, तो यही जंग की तैयारी है। जो मैंने आपके साथ फ्लो चार्ट्स डिस्कस किए हैं, अगर आप इसको कर लेंगे तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ डिस्टिंक्शन वाली आपकी तैयारी हो जाएगी। अपने नोट्स लाजमी बनाना, किसी सूरत नोट्स को मिस नहीं करना। ये नोट्स आपको लास्ट नाइट में काम आएंगे, जब बच्चे जो है ना पूरी पूरी बुक पढ़ने में दिमाग ख़राब कर रहे होंगे, आप अपने नोट्स चुप करके खोलेंगे और एक दफ़ा रीड करेंगे। मैं बताता हूँ, मैंने लास्ट नाइट में हेड एंड नेक, एब्डोमेन पेल्विस, एम्ब्रियो और हिस्टो जो है ना वो आखिरी दिन में की थी, अपने नोट्स बनाए हुए थे उससे। और फिर न्यूरोनाट में मैंने सुबह सुबह उठ के फैब्रिक के नोट देखे थे, और कुछ जो है ना वो मैंने लेक्चर्स अपने जो है ना वो बनाए हुए थे, वो मैंने देखे थे। इस तरह मैंने सिस्टमिक वे में किया था, और यही जो आखिरी दिन वाला नॉलेज होता है यही आपको जो है ना वो बैक ऑफ द माइंड होता है, जो पेपर के अंदर काम आता है और आपको मज़ा आता है फिर उस वक्त ना। इंशाल्लाह मुझे दुआ देंगे अगर आप ये वाला फॉलो करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ दूसरों को भी शेयर कीजिएगा अगर आपको फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।